नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों की तरफ। लता मंगेशकर के निधन पर सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुई उइके ने शोक जताया और हिंदी सिनेमा की दिग्गज गायिका लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। और लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और ऐसे में उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और सिंगर की हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती किया था और स्वर कोकिला को कोरोना होने की खबर उनकी भांजी रचना ने दी थी। और वहीं आपको बता दें कि लता दीदी की हालत ठीक थी, लेकिन रचना ने आगे कहा था कि उनकी उम्र को देखते हुए एहतियाती कारणों से उन्हें आईसीयू में रखा गया था और हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें और दीदी के लिए प्रार्थना करें। लेकिन अब उनकी 92 साल की उम्र में निधन हो गया। और वहीं मंगेशकर को इससे पहले नवंबर 2019 में सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उस समय गायिका की छोटी बहन उषा ने कथित तौर पर कहा था कि गायिका को वायरल इन्फेक्शन हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को उत्तराखंड में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और सीएम चौहान 2 दिन में 6 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। और उत्तराखंड में 14 फरवरी को एक चरण में मतदान होना है और मुख्यमंत्री 6 फरवरी को सुबह आपको बता दें कि 11:45 पर लोहाघाट विधानसभा के प्रत्याशी पूरन सिंह फर्त्याल के पक्ष में वोट मांगने की अपील करेंगे। और वहीं दोपहर 2:25 पर काशीपुर विधानसभा के प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीम और शाम 4:10 पर बाजपुर विधानसभा के प्रत्याशी राजेश कुमार के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और वहीं 7 फरवरी को सुबह 11:45 पर थराली विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी भोपाल राम टमटा और दोपहर 1:30 पुरालू विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी दुर्गेश्वर लाल और दोपहर 3:30 धनोल्टी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी प्रीतम पवार के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि प्रदेश के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने और इसमें पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 14 जनवरी को एक ही चरण में चुनाव होंगे और मणिपुर में 27 फरवरी को पहला चरण और 3 मार्च को दूसरे चरण में मतदान होंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण, 14 फरवरी को दूसरे चरण का और 20 फरवरी को तीसरे चरण, 23 फरवरी को चौथे चरण और 27 फरवरी को पांचवें चरण का और 3 मार्च को छठवें चरण का और 7 मार्च को सातवें चरण का चुनाव होगा और इसके बाद 10 मार्च को मतगणना भी होगी। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस की विधायक चन्नी साहू अपने पति के खिलाफ केस दर्ज होने पर और विपक्षी बीजेपी द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने की मांग से भड़क उठी है और गुस्साए विधायक ने सुरक्षा और सरकारी वाहन लौटा दिया और वो खुद अपने पति को लेकर एसपी कार्यालय पहुंची और कहा, लो इन्हें गिरफ्तार कर लो। और पति को गिरफ्तार कराने के बाद विधायक का स्कूटी से घर लौट गई। और ये रोचक और सियासी घटना छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में शनिवार को हुई है और जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक चन्नी साहू के पति चंद साहू के खिलाफ एक ड्राइवर ने अजाजजा अत्याचार निरोधक कानून के तहत केस दर्ज कराया और इससे नाराज विधायक साहू ने अपने सुरक्षा गार्ड, 3 पीएसओ और सरकारी वाहनों को लौटा दिया है और इसके बाद वो पति चंद साहू को लेकर सीधे एसपी ऑफिस पहुंच गई और वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से विधायक ने कहा कि मैं अपने पति को लेकर आई हूं और इन्हें गिरफ्तार कर लो और इन पर केस दर्ज है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी चंदू साहू को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने साहू को जेल भेज दिया और विधायक चन्नी साहू ने पति के खिलाफ राजनांदगांव जिला और पुलिस प्रशासन पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया है और इसके विरुद्ध स्वरूप ही उन्होंने शासन से मिली सुरक्षा लौटा दी। और विधायक चन्नी ने कहा कि खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के 2.5 लाख लोगों ने उन्हें विधायक बनाया है और अब वो बिना किसी पीएसओ और फॉलो गार्ड के ही 2 पहिया वाहन से क्षेत्र की जनता के बीच जाएंगी। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेत के अवैध खनन और परिवहन रोकने का निर्देश दिया और उनके पति चंदू साहू ने रेत के अवैध परिवहन को लेकर आवाज उठाई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनके पति के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी है।
और वहीं छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के सलिया थाना क्षेत्र में अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर 13 वर्षीय नाबालिग लड़के को चोर कहकर चिढ़ाना पड़ा और एक 65 वर्षीय महिला को महंगा पड़ा, जहां पर उस नाबालिग लड़के ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर धारदार हथियार से उस महिला की गला रेत कर हत्या कर दी। दरअसल एक नाबालिग युवक को चोर बोलकर चिढ़ाना मृतका समारीन भाई सिदार को महंगा पड़ गया, जिसका खामियाजा महिला को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है। और इसके साथ ही जानकारी सामने आई है कि मृतका के घर से चोरी के वारदात को भी अंजाम दिया गया था। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अपचारी बालक को कोरबा से लाकर पूछताछ किया गया, जिसके आधार पे उसके साथ साथ दो अपचारी बालक कोरबा का है और 2 अपचारी बालक कौहा जुनवानी का है। मुख्य अपचारी बालक का रंजिश ये था कि आज से 2 साल पहले मृतिका की दुकान में फटाका चोरी किया था। उसी के रंजिश पर से मृतिका उसको आए दिन चोर है, बदमाश है कह के बोलती थी, छीटाकसी कहते रहती थी। इसी बात के रंजिश से अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाकर